हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे हैं अटेंडेंस ऑफ द हार्ट एपिसोड 12 मेरे यानी इशिक आस्था के साथ। बनारस की सड़कें तेज बारिश से भीग चुकी थी। स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी पानी में चमक रही थी और उन्हीं भीगी सड़कों पर खनक अपनी बुलेट हवा की तरह उड़ाए जा रही थी। उसके चेहरे पर गिरती बारिश की बूंदें और होठों पर हल्की सी स्माइल था। अरे वाह खनक मैडम, प्रोफेसर साहब ने दिमाग का चैन छीन लिया और इधर मैडम को बारिश में रेस लगानी है। अब आगे इधर नूरविला में अभी राजधान अपने रूम की बालकनी में खड़ा था। ब्लैक शर्ट की स्लीवलेस फोल्ड थी, हाथ में कॉफी मग और चेहरे पर वही डेंजरस कामनेस। नीचे पूरा बनारस बारिश में भीग रहा था, मगर अबीर की आंखों में बस एक ही सीन बार बार फ्लैश हो रहा था। कॉरिडोर में शर्माती हुई खनक का, पार्किंग में उसका नर्वस होना और फिर बारिश में बिना डरे बुलेट उठाकर चले जाना। अबीर ने धीरे से कॉफी मग टेबल पे रखा और अपनी आंखें बंद कर ली। पता नहीं क्यों उसका दिमाग आज किसी भी काम में लग ही नहीं रहा था। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर नाम फ्लैश हुआ, आशीष राजधान। अबीर ने कॉल रिसीव किया और कोल्ड टोन में कहा, यस डैड। दूसरी तरफ आशीष राजधान ने कहा, टुमारो इवनिंग इन्वेस्टर्स मीटिंग है, यू विल हैंडल इट ना। ये सुनकर अबीर ने कामली कहा, आई नो। बस इतना ही। फिर कॉल कट हो गया। था अरे भाई, यहाँ बाप बेटे की कॉल्स भी कॉर्पोरेट मीटिंग्स जैसी होती है। अब आगे इधर खनक घर पहुंच चुकी थी। वो भीगी हुई ही अपने रूम में घुसी और झट से बेड पर गिर गई। मगर जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसके दिमाग में फिर वही आंखें सामने आ गई। अबीर राजधान की ठंडी गहरी भूरी आंखें। खनक ने इरिटेट होकर पिल्लो अपने फेस पर रख लिया और धीरे से बोली, पागल हो जाऊंगी मैं। तभी अंकिता का वीडियो कॉल आया। खनक ने कॉल उठाया तो सामने से अंकिता जोर जोर से हंसने लगी। अंकिता ने टीजिंग टोन में कहा, बहन सच बता, सर को देखते ही तेरा सिस्टम हैंग क्यों हो जाता है। ये सुनकर खनक ने पिल्लो उसके स्क्रीन की तरफ फेंकते हुए कहा, शट अप अंकिता। मगर फिर उसका चेहरा धीरे धीरे सीरियस हो गया। उसने धीरे से कहा, फिर एक बात समझ नहीं आ रही। अंकिता ने क्यूरियस होकर पूछा, क्या। खनक ने धीरे से कहा, वो मुझे इतना नोटिस क्यों करते हैं। इधर नूरविला की बालकनी में खड़ा अबीर भी उसी वक्त बारिश को देखते हुए बस एक ही बात सोच रहा था, वाई हर, वाई। थोड़ी देर बाद खनक फ्रेश होकर अपने कम्फी क्लोथ्स में नीचे हॉल में आई। बाल हल्का हल्का गीला था और चेहरे पर वही प्यारी सी स्माइल। पूरे घर में गर्मा गर्म पकौड़े की खुशबू फैली हुई थी। बारिश की वजह से घर का माहौल और भी कोजी लग रहा था। उसकी माँ किचन में पकौड़े तल रही थी और उसके पापा न्यूज़ चैनल देखते हुए चाय पी रहे थे। तभी सोफा पर बैठा छोटा अंश लाउड वॉइस में बोला, दीदी आ गई। और अगली ही सेकंड वो भागकर खनक के पास आ गया।
खनक ने हंसकर उसके बाल खराब करते हुए कहा, क्या कर रहा था मेरा बंदर? अंश ने मुंह फुलाकर कहा, ईशा दीदी मुझे होमवर्क करवा रही थी। ये सुनकर सामने बैठी ईशा ने इरिटेट होकर कहा, तो और क्या, फेल हो जाएगा तू वरना। अथ अरे हर घर में एक रिस्पॉन्सिबल बहन जरूर होती है। अब आगे। खनक हंसकर ईशा के बगल में जाकर बैठ गई और प्लेट से एक पकौड़ा उठाकर खाने लगी। उसकी माँ ने तुरंत फेंक गुस्से में कहा, अरे रुक जा, पहले सबको सर्व तो कर लेने दे। ये सुनकर खनक बच्चों की तरह स्माइल करने लगी। तभी इसके पापा ने टीजिंग टोन में कहा, मुझे तो लगता है मैडम कॉलेज कम और बारिश एंजॉय करने ज्यादा जाती हैं। ये सुनकर ईशा तुरंत हंस पड़ी और अंश ने भी कहा, हाँ दीदी, हाँ दीदी, है ना? दीदी तो आज पूरा भींग कर आई है। खनक ने दोनों को घूरते हुए कहा, चुप रहिए आप, और चुप रहो अंश, आप दोनों तो हमेशा मेरे ही पीछे पड़े रहते हो। पूरा घर हंस पड़ा। और एक तरफ नूर विला है जहाँ लोग हंसते हुए लिमिटेड एडिशन में हैं। अब आगे। इधर नूर विला में डाइनिंग टेबल पर साइलेंस छाया हुआ था। लॉन्ग डाइनिंग टेबल, एक्सपेंसिव इंटीरियर और उस साइलेंस के बीच राजधान फैमिली डिनर कर रही थी। आशीष राजधान बिजनेस फाइल्स देख रहे थे। हर्षिता राजधान चुपचाप डिनर सर्व कर रही थी। दक्ष ने एटमॉस्फेयर हल्का करने के लिए धीरे से कहा, माँ आज कॉलेज में, मगर उसकी बात पूरी होने से पहले ही अबीर ने ठंडी नजरों से उसकी तरफ देखा। दक्ष तुरंत चुप हो गया। हर्षिता ने ये देखकर हल्की सी स्माइल हाइड कर ली, क्योंकि वो बहुत अच्छे से समझ रही थी कि आजकल उनका बड़ा बेटा कुछ ज्यादा ही खोया खोया रहता है। तभी आशीष राजधान ने फाइल बंद करते हुए कोल्ड टोन में कहा, अबीर। ये सुनकर डाइनिंग टेबल पर बैठे सबकी नजरें उनकी तरफ चली गई। आशीष ने कामली कहा, टुमारो इन्वेस्टर्स मीटिंग के बाद सिंगापुर प्रोजेक्ट भी तुम हैंडल करोगी। ये सुनकर दक्ष ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि HA मतलब राजधान डायमंड्स का सिंगापुर प्रोजेक्ट कंपनी के बिगेस्ट डील्स में से एक था। मगर इधर अबीर के चेहरे पर एक भी एक्सप्रेशन नहीं आया। उसने कामली वाटर ग्लास टेबल पर रखा और कहा, फाइन, बस इतना ही, जैसे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके लिए कोई नॉर्मल बात हो। ऑथर, अरे भाई, यहाँ लोग अटेंडेंस टेंशन में देते हैं और राजधान साहब इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हैंडल करते हैं। अब आगे। तभी हर्षिता ने धीरे से कहा, तुम खुद को थोड़ा रेस्ट भी दिया करो अबीर। ये सुनकर अबीर ने अपनी माँ की तरफ देखा और कान टोन में कहा, आई एम फाइन मॉम। मगर हर्षिता जानती थी कि जब भी अबीर आई एम फाइन बोलता है तब कुछ ना कुछ जरूर चल रहा होता है। इधर दक्ष चुपचाप डिनर कर रहा था, मगर उसके दिमाग में अब भी पार्किंग वाला सीन घूम रहा था। उसने मन ही मन कहा, भाई ने इस लड़की को वैसे देखा ही क्यों? और अगले ही सेकंड उसे अबीर की डेंजरस स्टेयर याद आ गई। दक्ष ने तुरंत अपना ध्यान खाने पर लगा लिया। अब आगे। इधर खनक अपने रूम में बेड पर लेटी हुई थी। ईशा अपना स्कूल बैग सेट कर रही थी
और छोटा अंश उसके पास बैठकर कार्टून देख रहा था। तभी ईसा ने शरणली खनक से कहा, वैसे दी। खनक ने मोबाइल चलाते चलाते कहा, ईसा ने स्माइल दबाते हुए कही, आज आप कुछ ज्यादा ही स्माइल कर रही हो। ये सुनकर खनक हड़बड़ा गई और जल्दी से बोली, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी अंश बीच में बोल पड़ा, मम्मी भी बोल रही थी दीदी आज बहुत खुश लग रही है। ये सुनकर खनक ने पिल्लो उठाकर दोनों की तरफ फेंका। पूरा रूम हंसी से भर गया। खनक ने पिल्लो उठाकर ईशा को मारने की एक्टिंग की और ईशा तुरंत अंश के पीछे हाइड हो गई। अंश कंफ्यूज होकर बोला, मुझे शील्ड क्यों बना रही हो? ये सुनकर तीनों जोर से हंस पड़े। तभी नीचे से उनकी मम्मी की आवाज आई, सब लोग नीचे आ जाओ, आइसक्रीम लाए तुम्हारे पापा। ये सुनकर अंश लिटरली बेड से उछल पड़ा और सीधा रूम से भाग गया। ईसा भी हंसते हुए उसके पीछे चली गई। नीचे हॉल में पूरा फैमिली एक साथ बैठा था। सेंटर टेबल पे आइसक्रीम टब्स रखे थे और बारिश की वजह से घर का एटमॉस्फेयर और कोजी लग रहा था। खनक के पापा ने टीवी का वॉल्यूम लो करते हुए कहा, आज सब मूवी नाइट करें क्या? अंश तुरंत एक्साइटमेंट होकर सोफे पर चढ़ गया और चीख कर कहा, ये हॉल मूवीज। ये सुनकर ईशा ने उसके सिर पर हल्का सा टैप किया और कहा, फिर रात भर मम्मी के रूम में सोएगा। पूरा घर फिर से हंस पड़ा। खनक भी स्माइल करते हुए सोफे पर बैठ गई। उसकी मम्मी ने उसके हाथ में आइसक्रीम देते हुए प्यार से पूछा, वैसे कॉलेज कैसा चल रहा है? ये सुनकर खनक एक सेकंड के लिए चुप हो गई और बिना वजह उसके दिमाग में फिर वही कोल्ड आइज फ्लैश हो गई। ब्लैक शर्ट, काम फेस और वो डेंजरस स्टेयर। खनक ने तुरंत नजरें चुराते हुए कहा, अच्छा था माँ। ऑथर, अरे लगता है खनक मैडम का दिल अटेंडेंस से ज्यादा किसी और चीज में लगने लगा है। तो क्या होगा आगे? जानने के लिए सुनते रहें अटेंडेंस ऑफ द हार्ट, मेरे यानी इशिक आस्था के साथ।